नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, विद्यार्थी अर्जित शिक्षा का उपयोग राष्ट्र और समाज के उत्थान में करें। राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने ऐसा कहा। जोधपुर में एक विश्वविद्यालय है, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। इसके तीसरे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने भाग लिया, वहां इन्होंने ये बात कही। अगली जानकारी है, राजस्व मंडल में एक नवाचार हुआ और इस नवाचार के तहत सर्वश्रेष्ठ चयनित निर्णय को मिलेगा सम्मान। अब ये निर्णय किसके द्वारा किए गए होंगे? तो जो विविध अधीनस्थ न्यायालय हैं राजस्व मंडल के अधीन, अधीनस्थ राजस्व न्यायालय जो हैं उनके श्रेष्ठ निर्णयों का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर इनको राज्य, संभाग और जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आगे अगली जानकारी, प्रदेश में बनेंगे 4 और डेल्फिक क्लब। कला संस्कृति के विकास के लिए युवाओं को भी मंच इसमें मिल सकेगा। इसके लिए 4 MOU 4 अलग अलग विद्यालयों के साथ हस्ताक्षरित किए गए हैं। कौन कौन से वो विद्यालय हैं उनको आज की क्लास में जानेंगे। इसके बाद है श्रीगंगानगर, जहां संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा और यहां संभागीय आयुक्त ने कलेक्टर कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। सामान्यतः आप ये देखते सुनते होंगे कि जिला कलेक्टर ने कहीं कहीं औचक निरीक्षण किया, यहाँ कलेक्टर कार्यालय का निरीक्षण किया गया। किसके द्वारा? संभागीय आयुक्त द्वारा। फिर है भीलवाड़ा में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान। कोटा, जहां छात्रों के मददगारों के जज्बे को कलेक्टर ने सराहा। यानी कि आप देख भी रहे हैं, कोटा से संबंधित बहुत सारी न्यूज ऐसी आती है जब विद्यार्थी जो कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं कई बार वो सुसाइड कर लेते हैं। इनको रोकने के लिए प्रशासन भी अलर्ट है। अगले दिन की जानकारी, जिसमें कहा गया है कि 85 वर्ष से अधिक उम्र के 57.8% मतदाताओं ने मतदान किया। अभी इनके द्वारा किया गया कुल मतदान है। अब इसमें 2 तरह के मतदाता हैं, एक जिन्होंने EVM के माध्यम से वोट किया और दूसरा 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं उनके लिए एक फैसिलिटी भी थी इस बार, और वो क्या थी? होम वोटिंग की सुविधा। दोनों को मिलाकर जो आंकड़ा आया है वो है 57.8%। अगली जानकारी, प्रशासनिक अधिकारियों सहित आम नागरिकों से रचनाएं आमंत्रित की गई और यहाँ वेड इन इंडिया एक्सपो और द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, ये द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 3 दिन का एक कार्यक्रम है। 5 से लेकर 7 मई 2024 तक ये आयोजित किया जा रहा है। जयपुर में ही आयोजित किया जा रहा है। उसी के तहत ही अनेक आयोजन किए गए। जिला कलेक्टरों को समन्वय के निर्देश, अवैध खनन को रोकने के संदर्भ में जानकारी है। और जहां अगली जानकारी है, रणथंभौर वन्यजीव क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने की अपील। आगे बढ़ते हैं। जिला कलेक्टर ने निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। कहाँ की बात है? नागौर। इसके बाद जिला ब्लॉक स्तर पर सभी आधार से जुड़ी जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा। सामान्यतः प्रशासनिक जो डेली प्रशासन की खबरें हैं वो यहाँ दी गई हैं। बाल विवाह रोकथाम एवं जागरूकता के लिए अभियान, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अध्यापक और विद्यार्थियों को जागरूक किया गया। इसके बाद हमारा इंडेक्स, जैसा हम हर दिन देखते हैं, 4 मुख्य जानकारी आज निकल के आई। पहला है, प्रदेश में 4 डेल्फिक क्लब और बनाए जाएंगे। अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के श्रेष्ठ निर्णयों को सम्मान मिलेगा, ये राजस्व मंडल का नवाचार है। द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024, 3 दिन का ये आयोजन है। और फिर चौथा है, 85 वर्ष से अधिक आयु के 57.8% मतदाताओं ने किया मतदान। शुरुआत करेंगे, प्रदेश में बनेंगे 4 और डेल्फिक क्लब। इसके तहत 4 विद्यालयों के साथ डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान ने MOU हस्ताक्षरित किए हैं। ये 4 विद्यालय कौन कौन से हैं? इनके नाम हैं द पैलेस स्कूल जयपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनगढ़, दिल्ली पब्लिक स्कूल और चौथा है विद्याश्रम स्कूल। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राजस्थान में कला और संस्कृति को बढ़ावा देना। अब इसमें 6 डेल्फिक कलाओं का नाम दिया गया है। शास्त्रीय संगीत, भारतीय फिल्म संगीत, लोकप्रिय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, समकालीन नृत्य और इसमें एक चीज़ और है, वो है फोटोग्राफी। इन सभी को बढ़ावा देने के लिए ये MOU हस्ताक्षरित किए गए। अगली जानकारी है, अधीनस्थ राजस्व न्यायालय के श्रेष्ठ निर्णयों को मिलेगा सम्मान। तो ये राजस्व मंडल का एक नवाचार है और इस नवाचार में क्या होगा कि राजस्व मंडल के अधीन जितने भी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय हैं इनके द्वारा जो किए गए निर्णय हैं इनमें से चुना जाएगा कि कौन सा निर्णय सर्वश्रेष्ठ रहा।
हर वर्ष ये किया जाएगा और जो श्रेष्ठ निर्णय होगा उन निर्णयों को 3 स्तरों पर सम्मानित किया जाएगा, राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर और जिला स्तर पर। संबंधित जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे, जिला स्तर पर जिला स्तरीय जो पीठासीन अधिकारी होगा, ऐसे ही संभाग स्तर पर और ऐसे ही राज्य स्तर पर इनको सम्मानित किया जाएगा। आधार क्या होगा? जो उस वर्ष में किए गए निर्णय हैं, निर्णयों का एक गुणात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाएगा और इसके आधार पर जो संबंधित पीठासीन अधिकारी है उनको सम्मानित किया जाएगा। अब इस वर्ष के लिए यानी कि 2023-24 के लिए प्रवृत्तियां इसमें आमंत्रित हैं और उनको 5 जून 2024 तक भेजना होगा। कहाँ? या तो राजस्व मंडल की ईमेल आईडी पर या फिर डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं, राजस्व मंडल अजमेर। अगली जानकारी है द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024। ये 3 दिवसीय एक आयोजन है जो 5 से लेकर 7 मई 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? जयपुर। जयपुर में अलग अलग 2-3 जगह इसका आयोजन होगा, जैसे कि जय महल पैलेस होटल से शुरू हुआ है, फिर सीतापुरा में भी इसके कुछ कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस तरह से जयपुर में अलग अलग स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा। ये इसका 13वां संस्करण है। किसका? द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार 2024, जिसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था वर्ष 2008 में। उद्देश्य क्या है? राजस्थान में पर्यटन की गतिविधियों को बढ़ावा देना। यहाँ ट्रैवल शब्द लिखा हुआ है, ट्रैवल बाजार, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जिसका मुख्य आयोजक राजस्थान पर्यटन विभाग है। इसके साथ सहायक कई और विभाग भी इसमें शामिल हैं। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें शुरुआत होगी 5 मई को और 5 मई को ही आयोजित किया गया वर्ल्ड इन इंडिया एक्सपो। वर्ल्ड इन इंडिया एक्सपो का उद्देश्य क्या है? देश और विदेश के जो पर्यटक हैं ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में आए और राजस्थान में आकर शादियां करें, जिससे कि राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिले। 6 और 7 मई को क्या होगा? सीतापुरा के JECC हॉल में एक एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के साथ साथ इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा, तमिलनाडु और उड़ीसा, इनके भी जो पर्यटन विभाग हैं वो भी इसमें सहभागिता कर रहे हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग के साथ साथ और भी इसमें सहयोगी संस्थाएं हैं। वो कौन कौन हैं? जैसे कि फिक्की, इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, ये सभी संगठन भी इसमें सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। अगली जानकारी है 85 वर्ष से अधिक उम्र के 57.8% मतदाताओं ने किया मतदान। अभी अभी राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव हैं 2 चरणों में संपन्न हुए। पहले चरण में वोटिंग हुई थी 19 अप्रैल को, दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी 26 अप्रैल को। दोनों चरणों की कुल वोटिंग मिलाने के बाद 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं, जितने रजिस्टर्ड मतदाता हैं, उनमें से 57.8% ने मतदान किया। कुल कितने मतदाता हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है? ऐसे मतदाता राजस्थान में है 5,71,843। इनमें से वोटिंग की इस बार लोकसभा चुनाव में 3,30,141 ने। अब इन 3,30,141 में से 2,73,450 ने ईवीएम के माध्यम से वोटिंग की, जबकि 56,991 मतदाताओं ने होम वोटिंग की जो उनको वैकल्पिक व्यवस्था दी गई थी उसको चुना था। होम वोटिंग जब हमने पढ़ा तो हमने ये भी देखा था कि ये वैकल्पिक व्यवस्था है, ये अनिवार्य नहीं है। यानी 85 वर्ष से अधिक आयु के भी मतदाता जो हैं या 40% से अधिक दिव्यांगता श्रेणी वाले दिव्यांग मतदाता हैं, ये विकल्प के तौर पर इसको चुन सकते हैं। और यहाँ आंकड़े इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि 3,30,000 से ज़्यादा कुल मतदाता थे 85 वर्ष से अधिक जिनकी आयु थी। उनमें से सिर्फ 56,691 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने होम वोटिंग के माध्यम से वोट डाला। बाकी ये मतदाता जो हैं 2,73,450, इन्होंने मतदान बूथ पर जाकर ही मतदान किया है। अब इसमें भी सबसे ज़्यादा मतदान कहाँ हुआ? इस आयु वर्ग में बाड़मेर, बांसवाड़ा, गंगानगर, कोटा और झालावाड़, बारां में बुजुर्गों ने सबसे ज़्यादा मतदान किया। आज का अभ्यास प्रश्न, 5 से 7 मई 2024 तक आयोजित किए जाने वाले द ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का यह कौन सा संस्करण है? आपके ऑप्शन है 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां। क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में।